जब सामाजिक विभाजन का आधार जन्म हो तो ऐसी व्यवस्था को जातीयात्मक व्यवस्था कहते हैं और ऐसे समाज को जातीय समाज कहते हैं। केवल हिंदू धर्म की समस्या थी, अभी ये भारत की समस्या है, क्योंकि मुसलमानों में भी आप देखेंगे शेख हैं, पठान हैं, जुल्हा है, धुनिया है आदि। मतलब मुस्लिम समाज भी जातियों में बटा हुआ है, जो कि उसके मूल अवधारणा से भिन्न है। जाति व्यवस्था में सबसे दोषपूर्ण बात यह है कि इसमें सभी जातियां ऊंची जाति हैं और सभी जातियां निम्न जाति हैं। इसमें एक अनुक्रम होता है, जैसे सबसे ऊंचे ब्राह्मण हो गए, फिर राजपूत हो गए, कायस्थ हो गए, भूमिहार हो गए। 1931 के जनगणना के अनुसार भारत में 4147 जातियां थी, जबकि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में 46 लाख से अधिक जातियां हैं। तो इस 46 लाख में से आपको ये 2 4 6 जो भी है उसके एग्जाम्पल। अब दोष क्या है कि जैसे राजपूत, अब ये राजपूत जो है ये नीचे जितनी भी जातियां हैं इन सब से ऊंची जाति है और ब्राह्मण से नीची जाति है। भूमियार इनसे नीची जाति है, इनसे ऊंची जाति है। यादव इनसे नीची जाति है, इनसे ऊंची जाति है। दुसार इनसे ऊंची जाति है और इनसे नीची जाति है। मतलब ऐसा एक ये चक्र है, ऐसा अनुक्रम है जिनमें बारी बारी से सभी जातियां नीची जाती हैं और सभी जातियां ऊंची जाति। जाति व्यवस्था का दूसरा दोष क्या है कि इसमें व्यक्ति को चुनने का अधिकार नहीं होता। जैसे ब्राह्मण का बेटा है, अच्छा एक बात और कि सबसे ऊंची जाति क्या है, सबसे ऊंचा कौन है, तो आप देखेंगे ब्राह्मणों में कौन सा ब्राह्मण, तो यहाँ भी इनकी 18 उपजातियां हैं, 18 कुड़ी है। अब सबसे ऊपर कौन है, तो वहां पर देखेंगे कि आप 2 4 लोग उसका दावा करेंगे। मतलब वो सर्वमान्य नहीं है कि सबसे ऊंची जाति कौन सी है। तो यह एक सोसाइटी को, समाज को ठगने का हथियार है ना। ये जाति व्यवस्था जो है ये समाज में कभी एकता की भावना उत्पन्न होने ही नहीं देगा। दूसरा इसका दोष क्या है कि जाति व्यवस्था में व्यक्ति को चुनने का अधिकार नहीं होता है। जैसे ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण हो गया, भूमिहार का भूमिहार हो गया, राजपूत का राजपूत हो गया, यादव का यादव हो गया, तो आप जाति का चयन नहीं कर सकते हैं। तीसरी समस्या क्या है कि यह वैवाहिक संबंधों को एक क्षेत्र तक सीमित करता है। और चौथी और सबसे बुरी बात इसकी क्या है कि जब भी जाति व्यवस्था होती है तो उसमें व्यक्ति अपने जाति के प्रति ज़्यादा लॉयल, ज़्यादा वफादार होता है और ऐसे में राष्ट्रवाद की भावना नहीं जन्म ले सकती है। ऐसे में राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न नहीं होती है और एकता का भाव जो है वो कमजोर होता है। तो एक तरह से यह जाति व्यवस्था जिसने भी बनाया वो पहले तो सोसाइटी को, अब पूरे देश को उसने सी बना दिया। अब ये भी क्रम से किया गया। अच्छा, आपको जान करके आश्चर्य होगा कि इसमें कुछ जो जातियां हैं वो एक्चुअली जाति है ही नहीं। जैसे तेली, जैसे लोहार, जैसे धोबी, तो यह काम करने वाले विशिष्ट समुदाय थे, ये जाति नहीं थी। इसको जाति किसने बनाया? ब्रिटिशर्सों ने। और इसको मजबूती किसने प्रदान किया? भारतीय राजनीति ने।
जैसे आप ऐसे समझिए इसको कि आज वकील हैं, जजों का समूह है, शिक्षकों का समूह है, बैंक कर्मियों का समूह है। भविष्य में जा करके ये जाति बन जाए,